तो देवभूमि आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। तो देहरादून से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर ये सीएम तीरथ सिंह रावत से जुड़ी है। दरअसल सीएम तीरथ ने कोविड केयर का जायजा लिया है, कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया है। रायपुर स्थित स्पोर्ट स्टेडियम में बनाया गया है कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर में सुविधाओं का भी निरीक्षण किया है। लगातार यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुखिया सजग है, सतर्क है और इसी के मद्देनजर कोविड सेंटर बनाया गया। स्पोर्ट स्टेडियम में कोविड सेंटर बनाया गया। कोविड केयर सेंटर में सुविधाओं का भी निरीक्षण किया तीरथ सिंह रावत ने। पहाड़ पर कोरोना लगातार बढ़ रहा है, स्थिति भयावह हो रही है, जिसको देखते हुए बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके मद्देनजर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोविड केयर सेंटर बनाया गया। वहां पर क्या कुछ सुविधाएं हैं, इसका जायजा भी लिया तीरथ सिंह रावत ने। तो अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से ये जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरीके से सजग है, सतर्क है, ताकि कोविड पर आसानी से पकड़ पाया जा सके, कोविड को खत्म किया जा सके। उधर उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 4,807 केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 34 लोगों की मौत भी हुई है और ऐसे में उत्तराखंड में कोरोना के कुल 24,893 एक्टिव केस है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1,953 मौतें हो चुकी है। देहरादून में कोरोना के 1,876 नए केस मिले हैं। हरिद्वार में भी कोरोना बम फूटा है, कोरोना के 786 केस सामने आए हैं। नैनीताल की अगर बात कर लिया जाए तो नैनीताल में भी कोरोना के 818 केस मिले हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना के 602 नए केस सामने आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में भी कोरोना के 217 नए केस मिले हैं। टिहरी गढ़वाल की अगर बात कर लिया जाए तो वहां पर भी 185 नए केस मिले हैं। अल्मोड़ा में भी कोरोना के 99 केस पाए गए हैं। चमोली जो सबसे ज्यादा ग्रसित है, वहां पर भी आपदा से ग्रसित है, दरअसल वहां पर भी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। 61 कोरोना मरीज पाए गए हैं। रुद्रप्रयाग में भी कोरोना के 52 नए केस मिले हैं। जिलेवार तरीके से हमने जानकारी आपको दी है, जिले में किस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना बढ़ रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तैयारियां यहाँ पर है वो काफी नहीं है, ना काफी है। ऐसे में और भी ज्यादा तैयारियों की जरूरत है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दरमियान कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए साधु संत। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन का पालन करने के लिए पुलिस ने बाजार के हर क्षेत्र में अनाउंसमेंट करते हुए आम पब्लिक से नई गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। आवश्यक वस्तु को छोड़कर बाकी सभी दुकानें 2 बजे तक तुरंत बंद करवा दी जाएगी। नरेंद्र नगर में पुलिस और पटवारी ने आकर शराब की दुकान बंद करवा दी। बड़ा मतलब दुकान जैसे अंग्रेजी की शराब की भट्टी और है, दुकान खुली है और जगह कहाँ कहाँ खुली होगी क्या पता है? शिवपुरी खुली है, कोटियाला की खुली है, ये अधिकतर दुकानें कई खुली है ना। हाँ जी। तो यहाँ क्यों बंद करा रहे फिर? यहाँ ये पता नहीं है सर। आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवा की दुकान होगी, जैसे दूध की होगी, सब्जी की होगी या मेडिकल स्टोर वगैरह हैं, ये खुले रहेंगे। और शाम को 7 बजे बाद पूर्ण रूप से कर्फ्यू लागू होगा, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी थाने की गाड़ी ने 10:30-11 बजे के आसपास अनाउंसमेंट किया पूरा मार्केट। तो खबर रुड़की से है, तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी किए थे। कुछ कॉलेज कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर करवा रहे हैं बच्चों के एग्जाम। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां राज्य सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश दिए, तो वहीं कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो सरकार की गाइडलाइन को ताक पर रखकर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के एग्जाम
कराने में लगे हैं। रुड़की में जितने कॉलेज हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं उन सभी में छात्रों के एग्जाम कराए जा रहे हैं। मामले की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता कन्हैया लाल डिग्री कॉलेज पहुंचे तो देखा कि छात्र छात्राएं एग्जाम देकर निकल रहे हैं। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर चेक करने की सभी सुविधा मेन गेट पर सुनिश्चित की है और ये उनकी मजबूरी है कि वो कॉलेज में छात्रों को बुला रहे हैं और एग्जाम करा रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या माना जाए कि ये मनमानी यूनिवर्सिटी की है या फिर प्रशासन की? क्लास नहीं चल रही है गाइडलाइंस के मुताबिक, लेकिन चूंकि कॉलेज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षाएं चलने के कारण हमारे महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं और आज 2 परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, एक कंप्यूटर की और दूसरी परीक्षा हमारे यहाँ जो हुई है बीएड की। कंप्यूटर का किसी कारणवश यूनिवर्सिटी गलती से हमें पेपर नहीं भेज पाई थी तो उसने आज हमें एग्ज़ाम शुरू होने से आध घंटा पहले ईमेल से भेजा, जिसको हमने अपने यहाँ मशीन पे जीरोक्स करा के एग्ज़ाम कराया। तो यदि पेपर कैंसिल करना था यूनिवर्सिटी को तो वो आज हमें पेपर ना भेजती, तो चूंकि उसने पेपर भेजा इट मीन्स ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब एग्ज़ाम पोस्टपोन यूनिवर्सिटी। तो अब सवाल इस बात का है, ये मनमानी यूनिवर्सिटी के प्रशासन की है या फिर यूनिवर्सिटी की मजबूरी है? क्योंकि सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, एग्जाम आखिर क्यों हो रहे हैं? तो रुड़की में जरूरतों के सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करा दी गई है। वहीं सरकार के इस आदेश के बाद कुछ दुकानदारों में दर्द भी दिखाई दिया। दुकानदारों का कहना है कि अभी तक पिछले 1 साल से हुए नुकसान को पूरे भी नहीं हुआ और ऐसे में दोबारा 2 बजे ही दुकानें बंद करने के आदेश के बाद उनके कारोबार पर भारी असर पड़ जाएगा। सरकार को चाहिए था कि शाम 7 बजे तक का ही आदेश रखती तो कुछ रोजी रोटी का जुगाड़ हो सकता था, पर सुबह अगर 10 बजे भी दुकान खोलेंगे तो 4 घंटे में कितनी दुकानदारी हो पाएगी? जब 2 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, सुबह मैक्सिमम मेजॉरिटी जो कस्टमर की निकलती है वो 11 बजे के बाद ही निकलती है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट खुलेगा। 3 घंटे तो क्या रहेगा मार्केट में, वैसे ही कुछ नहीं रहेगा। टाइमिंग जो है कम से कम 5-6 बजे तक के तो होने ही चाहिए कि 6 बजे अगर 7 बजे से लॉकडाउन लग रहा है या कर्फ्यू लग रहे हैं, 7 बजे नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, तो कम से कम 6 बजे तक मार्केट खुले। 7 बजे से अपना परमानेंट कर्फ्यू लगा देना चाहिए। 2 बजे तक मार्केट खुल के कोई फ़ायदा नहीं है। कठिनाइयाँ क्या होती हैं जी, बस यही है कि मार्केट में काम नहीं रहेगा, कस्टमर निकलेगा नहीं, कोरोना की वजह से वैसे ही कम है और जो बचा कुचा कस्टमर है वो भी बेचारा घर ही रहेगा, क्या करेगा जब 2 बजे। सीधा रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने सूबे की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ना तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ना ही मौजूदा सीएम तीरथ सिंह रावत ने सूबे में स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री के अपने पास स्वास्थ्य विभाग रखने से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई है। उन्होंने कहा है कोरोना में फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है जो स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखे। नवीन पिरसाली ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पास एक भी विभाग नहीं, वो सभी विभागों की मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार वो सरकार है जो आने वाली चीज़ों को पहले से भांप लेती है और उसके हिसाब से कार्य करती है। पिछला कोरोना काल भी आपने देखा होगा और इस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने काफ़ी सारे नए हॉस्पिटल्स को ताबड़तोड़ स्थापित किया, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का हॉस्पिटल हो, चाहे वो राहुज एवेन्यू ITO का हॉस्पिटल हो या अन्य जगहों की हो। तो लगातार बेड की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कोविड जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए कुछ दिन लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है और उसकी रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है वो बहुत सोच समझ कर लगाया गया है। उत्तराखंड में भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इतनी सोच वाले नेता नहीं हैं। आप देखते हैं कि हमें इस वक्त एक फुल टाइमर
हेल्थ मिनिस्टर की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य रहता है कि जो पिछले मुख्यमंत्री थे स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास था, इस बार भी जो मुख्यमंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास रहता है। तो स्वास्थ्य विभाग में आखिर ऐसा क्यों है, क्यों उन्होंने प्रिय बनाया कि मुख्यमंत्री। तो खबर हरिद्वार से है। दरअसल राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों में लगी आग। मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी के सामने जंगल में आग लगी। प्रशासन की ओर से आग बुझाने का प्रयास नहीं हो रहा है। वन संपदा को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो हरिद्वार से ये खबर है। राजाजी पार्क में, नेशनल पार्क में जंगल में आग लगने का मामला सामने आया है, लेकिन आग को बुझाने का प्रयास जरा भी वन विभाग की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी लापरवाही, वन संपदा को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसी तस्वीर आम हो जाती है उत्तराखंड में जब गर्मी का मौसम आता है। जंगलों में आग लगने की स्थिति बनती रहती है, लेकिन बड़ी लापरवाही वन विभाग की होती है कि उसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं करते। और अभी भी देखिए काफ़ी वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन आग को बुझाने के लिए वहां पर कोई भी कर्मी नहीं है। और ऐसे में जीव जंतु को भी काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीव जंतु भी आग की चपेट में आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल इस बात का है। हालांकि तमाम कर्मी लगाए जाते हैं राजाजी नेशनल पार्क में, और ऐसे में कर्मी भी लगे होते हैं जीव जंतु की सुरक्षा के लिए, लेकिन जंगलों में आग लगने का मामला काफ़ी भयावह है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसकी जवाबदेही देगा, ये बड़ा। ऋषिकेश के माया कुंड में त्रिवेणी घाट के पास दूसरी मंजिल पर बने एक कैफे में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग से घटना में कैफे के अंदर रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। कैफे में अचानक से आग लग गई। आग के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कैफे पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया, आप खुद तस्वीर में देखिए। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। 5:25 पे हमारे स्टेशन में सूचना मिली कि आग लगी है। हमने तुरंत ही एक फायर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना करी। यहाँ आके देखा तो छत के ऊपर काफ़ी अस्थायी निर्माण किया गया था, जिसमें बल्लियाँ थी, बहुत तेज़ी से जल रही थी। हमारे द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत आग पे अटैक किया गया। आग ऊपर पर सबसे पहले छत में चढ़ के हमने आग बुझाई गई। आग छत पे चढ़ने के बाद हमने नीचे देखा कि पेड़ में भी आग लगी है। पेड़ में आग बुझाई गई। हमारा दूसरा टैंकर मंगाया गया पानी का। फिर हमने पेड़ पे भी पूरी तरह से आग बुझाई और पूरी तरह से सभी आसपास वालों को पूछा गया, तुम्हारे वहाँ कोई ऐसे आग की कोई दुर्घटना की संभावना तो नहीं है। सब बुझ के सबने कहा। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने मसूरी की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए गणेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में प्रदेश में कोविड केयर सेंटर के साथ भारी संख्या में बेड बनाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसको लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो मसूरी दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री, वहां हमारी सरकार काम कर रही है। वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है, टेस्टिंग लगातार हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने 1 तारीख से हमारे 18 साल से ऊपर
सबको टीका लगाने का कर दिया है। अब इससे ज़्यादा कि हमारे मित्र क्या चाहते हैं। ये तो हमारे टीकाकरण पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे साहब ये टीके में नकली है, प्रधानमंत्री की को नहीं लगा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री ने जब सब लोगों को टीका लग किया, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, हमारे डॉक्टर्स थे, हमारी नर्सेज थे, हमारे फ्रंटलाइन जो थे, पहले हम उनको लगवाया कि उनकी जान सुरक्षित होनी चाहिए। उसके बाद हमने कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर बिजनेस से मुझे थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो साल 2 साल बाद मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। अगर मेरी जान चली गई तो मैं वो वापस नहीं आ सकती। इसलिए हम लोगों की जान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। केदार घाटी के हिमालय क्षेत्रों में विगत 2 दिनों से हो रही बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने के कारण संपूर्ण घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है, जिस कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। निचले क्षेत्रों में बारिश होने से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे कई स्थानों पर कीचड़ में तब्दील होने से राहगीरों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश होने से पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। दरअसल टिहरी से खबर है, क्रॉस विजेता शहीद गब्बर सिंह की जयंती आज। शहीद की 108वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक अध्यक्ष इंद्र सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। सैनिक संगठन के अध्यक्ष इंद्र सिंह नेगी जी से निवेदन है। यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ बढ़ा कर आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ पर फौज का भी कार्यक्रम स्थगित हो गया और हमने इसको साधारण ढंग से यहाँ पर जो है आदर्श होटल में वहाँ पर थोड़ा स्वागत भाषण छोटा से होगा और उसमें दूरी भी बराबर की होगी। ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पर इकट्ठे बैठ जाएं, हम लोग इसका पूरा ध्यान रखेंगे और इसको सादगी से मतलब ये सोच रहे हैं कि जो है थोड़ा उनका नाम भी लिया जाए, कोविड का भी जो है। देवभूमि में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।